अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली नूर बलोच, एडवोकेट, हाई कोर्ट लाहौर और मैं आपसे मुखातिब हूं अपने चैनल के ज़रिए। मेरा चैनल है कानून सब के लिए। आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा वो है मेडिसिन में मिलावट करना। जो भी मेडिसिन में मिलावट करते हैं उनके ख़िलाफ़ मैं आज आवाज़ अपनी बुलंद करूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। टॉपिक शुरू करते हैं जी। मेडिसिन में मिलावट करना कितनी गलत बात है। आप क्यों इंसानियत से खेल रहे हैं? आप क्यों हमारी जान लेने पे तुले हैं? आप चाहते क्या हैं? आप उस पैसे का क्या करेंगे जो आप हमारी जान से खेल के हासिल कर रहे हैं, जो आप हमें 2 नंबर दवाई दे के कर रहे हैं, जो आप हमें 2 नंबर मेडिसिन दे के कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। आप उस पैसे का क्या करेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। इसका मैं आपको बता देता हूं कि जो भी मेडिसिन में मिलावट करता है तो उसको सेक्शन जो है पाकिस्तान पीनल कोड का 274 सेक्शन है, ये डील करता है और ये बेलोबल ऑफेंस है और इसकी 6 माह तक कैद हो सकती है। देखें, ये तो एक कानूनी पहलू है। आपको कानून के मुताबिक तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको शर्म नहीं आती जब आप मिलावट करते हैं? आपको शर्म नहीं आती जब आप इंसानों की जान से खेल रहे होते हैं? आपको कब्र, आपको आखिरत भूल चुकी है? आपको इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि आपकी दवाई खाने से मरीज़ की क्या हालत होगी? दवाई खाने का मकसद तो यही है कि मरीज़ शफायाब हो, लेकिन जब वो मिलावट वाली दवाई खाएगा तो उसकी सेहत पे क्या असर होगा? नाजरीन, आजकल अक्सर मेडिकल स्टोरों पे 2 नंबर दवाई मिलती है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कहाँ है वो महकमा ड्रग्स जिनके खिलाफ एक्शन लेता है? कहाँ है वो ड्रग एक्ट जो बना था जो उनके खिलाफ एक्शन लेता था? किताबें बस किताबें रह जाती हैं, कानून बस कानून रह जाता है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इनको रोक सके। हमारी जान से खेल रहे हैं ये लोग। एक बंदा आपके पास गया है, वो रिलीफ लेने के लिए गया है। अगर उसको पेन है तो उसे रिलीफ, ये नहीं है कि आप उसको और ज़्यादा बीमार कर दें। आपको शर्म आनी चाहिए। मेरी ऐसी तमाम मेडिसिन बनाने वाली, जो भी मेडिसिन बनाने वाली जितनी भी कंपनीज़ हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो 2 नंबर लोग हैं इनकी निशानदेही करें, इनके खिलाफ एक्शन करवाएं। पाकिस्तान पीनल कोड में इसकी सज़ा दी गई है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप खामोश बैठेंगे, क्योंकि आप तो ज़्यादा जानते हैं, आप मार्केट में बैठे हैं, आपको अंदाज़ा है कि कौन 1 नंबर दवाई वाला है और कौन 2 नंबर दवाई मेडिसिन जो है वो बना रहा है। कितने लोग हैं जो अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। कुछ पैसों की खातिर आप इस तरह से करेंगे? और मैं मुतलका महकमे को भी अपने इस चैनल के ज़रिए रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा अल्लाह से डरो और सोचो कि इसका शिकार आपका अपना ख़ानदान भी हो सकता है, आपकी फैमिली भी हो सकती है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो और मेरा साथ दो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे कितने नीम हकीम बैठे हुए हैं जिनके पास दवाई तक नहीं होती, और उन्होंने पता नहीं वो बाबा आदम के ज़माने की वहाँ पे वो दौरे जहलियत की उन्होंने वहाँ पे वो डबियाँ रखी हुई हैं, लेकिन वो कोई उनके खिलाफ एक्शन लेने वाला नहीं है। अरे सादा लोग, इंसानों को पता नहीं है तो उनमें आगाही देना हम सबका काम है। मेरा काम है, आपका काम है, सबका काम है। हमारी ये जिम्मेदारी है। मेडिसिन में मिलावट करना जुर्म है ही सही, लेकिन ये इखलाक से गिरी हुई हरकत है। ये इखलाकियात के नफ़ी करती है। एक ऐसा दिन ज़रूर आएगा जब उसी मेडिसिन को खाने वाला आपका कोई फैमिली मेम्बर होगा, आप चले जाएंगे
आपके बाद आने वाला जो शख्स होगा वो आपकी फैमिली को मेडिसिन दे रहा होगा। आपने सदा इस दुनिया में नहीं रहना। चंद टकों की खातिर अपना ज़मीर न बेचें, ज़मीर फरोश न बने। हमें अच्छी क्वालिटी वाली रजिस्टर्ड मेडिसिन चाहिए। और मेरी सबसे गुजारिश है, पैसों की खातिर ऐसी हरकतें मत करें। पैसा आने जाने वाली चीज़ है, पैसा फिर भी आ जाएगा। जो खुदा ने आपको देना है वो देना ही देना है। तो औचे हथखंडों पे क्यों उतर हैं आप लोग? क्यों इंसानों की जानों से खेल रहे हैं? किसी मरीज को एक ड्रिप लगाई जाती है और वो बेचारा फौत हो जाता है। आप उसके ऊपर एक्सपायरी डेट जो है वो आपके स्टोरों में एक्सपायरी जितनी भी पड़े होता है मटेरियल, जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो आप सप्लाई कर देते हैं कि आपको अंदाज़ा होता है, आपको पता होता है। अरे हम सादा लोग इंसान सही, लेकिन आप तो जानते हैं। अपनी ज़मीर की आवाज़ सुने, क्योंकि अली जो देखता है अली वो बोलता है। वस्सलाम।